याच्या बाबतीत दखल घेत नाही आणि फक्त एक खानापुरती करण्यासाठी हे काय असतं हे मी आज आपल्याला कडे दाखवणार आहे। आता राज्य सरकारने हे निर्णय घेतलेला आहे की आपण सर्व जिल्ह्यांमध्ये एक सरकारी अस्पताल आपण उभे करणार आहे। आपल्याला माहित आहे की आजची परिस्थिती काय आहे की बहुतांश जे मेडिकल कॉलेजेस आहेत त्यामध्ये 50 ते 60% वेकेन्सीज आहे प्राध्यापकांची। प्रोफेसर्स असू द्या, असोसिएट प्रोफेसर्स असू द्या, हे 50 ते 60% वेकेंट पोस्ट आहे। आता काय झालेलं आहे की उस्मानाबादला एक सरकारी अस्पताल सुरू करण्यात येत आहे उस्मानाबादला, आणि तिथे प्राध्यापक आहे नाही तरी सुद्धा नियमाप्रमाणे हे असतं की मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया MCI ची टीम जे आहे ते इन्स्पेक्शन करायला येतं आणि हे बघतं की सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर बरोबर आहे का, जे पोस्ट आहे प्राध्यापकांची, असोसिएट प्राध्यापकांची, हे सगळे पोस्ट फिल केलेले आहे का। हे नियम आहे की MCI जोपर्यंत आपला अहवाल देत नाही, पण हे सगळ्यांना माहित आहे की जेव्हा MCI ची टीम येतं तर दुसऱ्या हॉस्पिटल्स मधून, दुसऱ्या सरकारी हॉस्पिटल्स मधून तिकडचे डॉक्टर्स टेम्पररी पद्धतीवर त्यांच्याकडे पाठवण्यात येते आणि MCI टीमला असं दाखवण्यात येते की आमच्याकडे स्टाफ पण आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चर पण आहे। आता MCI लाही माहित असतं की हे यांचे फुल टाइम स्टाफ नाही आहे, ते कुठेतरी बाहेर आणलेले आहे। आता राज्य सरकारने एक परिपत्रक जारी केलेला आहे, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त, कमिशनर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, आणि त्यांनी काय लिहिलेले आहे हे आपण वाचलं तर आपल्याला काय गोड बंगाल चाललेला आहे याच्यावरून विषय आहे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाकडून म्हणजे मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया कडून होणाऱ्या निरीक्षणाच्या पूर्व तयारीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याबाबत उपरोक्त विषयांवे उस्मानाबाद येथे 100 विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करावयाचे आहे। त्याकरिता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उस्मानाबाद येथे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाचे निरीक्षण लवकरच अपेक्षित आहे। खाली नमूद अध्यापकांना रकाना क्रमांक 5 मध्ये दर्शविलेल्या अध्यापकांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उस्मानाबाद येथे प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना करण्यात येत आहे। सदर बदल तत्काळ अंमलात आणण्यात यावा। किती प्राध्यापक आहे? 28 प्राध्यापक आहे। आता हे सगळ्यांना तुरंत उस्मानाबादला जॉईन करा तुम्ही, टेम्पररी आहे, फक्त MCI ची टीम येणार आहे तिथे। आम्ही तुम्हाला असं दाखवणार आहे की तुम्ही उस्मानाबादचे प्रोफेसर्स आहे, तुम्हाला इथे नियुक्त करण्यात आलेला आहे। कुठून कुठून मागण्यात आलेलं आहे तर लातूर, सोलापूर, अंबेजोगाई, औरंगाबाद, या ठिकाणाहून हे 28 टीचर्सला सांगण्यात आलेलं आहे की तुम्हाला उस्मानाबादला ज्वाइन करायचं आहे। देखिए बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जब इंस्पेक्शन करने के लिए आती है तो सबसे पहले उन्हें ये पूछना चाहिए कि आप हॉस्पिटल चला कैसा रहे, आपके पास प्रोफेसर्स कितने हैं, स्टाफ कितना है करके। अगर एक डिपार्टमेंट को चीट करने के लिए दूसरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बोलेगा कि नहीं हम चुप चुप के लेकर आ रहे हैं करके, जबकि हकीकत ये है कि लातूर ले लीजिएगा, अंबेजोगाई ले लीजिएगा, या आपका धुलिया ले लीजिएगा, यहाँ पर और औरंगाबाद ले लीजिएगा, 60% के करीब 50 to 60% हॉस्पिटल्स, अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर वैकेंसीज है टीचर्स की। अब अगर यहाँ से ये टीचर्स को बोल रहे हैं आप उस्मानाबाद चले जाओ, तो यहाँ के बच्चों का क्या हाल होने वाला है। ये पूरी की पूरी लिस्ट और पूरा का पूरा हम ये आपके इसके ऊपर हम अपलोड कर देंगे, आपके ईमेल के ऊपर फॉरवर्ड कर देंगे, सबके ईमेल ले लें ये पूरा लिस्ट। और आप इसके अंदर ये सवाल उठाइएगा कि ये कितना गंभीर मुद्दा है, जबकि एक तरफ हम फाइट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द है तो प्रोफेसर्स की, एसोसिएट प्रोफेसर्स की, लेक्चरर्स की नियुक्ति की जाए,
और दूसरी तरफ गवर्नमेंट इस तरह की चीटिंग कर रही है करके। अब किसकी तरफ से लेटर जा रहा है? कमिश्नर, जो महाराष्ट्र के कमिश्नर है मेडिकल एजुकेशन के, उनके तरफ से पत्र जा रहा है कि अब ये 100 मेंबर की टीम आ रही है, तुम अपना वहां पे बोरिया बिस्तरा उठा के उस्मानाबाद लेकर चले जाओ करके। ये मैटर मुझे पूरी तरह से, इस वजह से भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जब मैं पूना में पत्रकारिता ज्वाइन किया था तो इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पेज के ऊपर मेरे फटे हुए कपड़ों के साथ तो फोटो आई थी। डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज जो था, उसमें हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किए थे, मैं जिस चैनल के लिए काम करता था। वहां पर एमसीआई की जब टीम आई थी तो जो बच्चों का वार्ड था उसमें अनाथ आश्रम से बच्चों को उठाकर लाया गया था, ये बोलकर कि तुम्हारा तो इंस्पेक्शन करवाना है, तुम्हारा मेडिकल चेकअप करवाना है करके, और बच्चों को है तो खाने पीने का, और पर बच्चा कुछ पैसा है तो उस अनाथ आश्रम को दिया जाने। हमने वो स्टिंग ऑपरेशन किए थे, और स्टिंग ऑपरेशन करके जब बाहर निकल के आ रहे थे तो डीवाई पाटिल के सिक्योरिटी को पता चला कि ये मीडिया वाले हैं और इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया, तो हमारी खूब कुटाई की गई थी। हमारा पूरा कैमरा फोड़ दिया गया था, पुलिस केस रजिस्टर हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस में नेक्स्ट डे फ्रंट पेज के ऊपर फोटो से मेरे कैमरामैन की फोटो आई थी। तो ये जो है ये हर मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड मुद्दा है। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर हमने औरंगाबाद के कैंसर हॉस्पिटल से डॉक्टर को बोले है कि अब आप है तो उस्मानाबाद चले जाइए, हमारे पास ऑलरेडी इतनी वेटिंग है, जितने एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं अंबेजोगाई के, लातूर के, अब मैं वहाँ के जितने भी लोक प्रतिनिधि हैं उनसे ये विनती करना चाहूंगा कि तुम आवाज उठाओ वहाँ पे कि हम हमारे मेडिकल कॉलेजेस का एक भी स्टाफ वहाँ पे जाने नहीं देंगे करके। और एमसीआई ने इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। उस्मानाबाद के अंदर कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए जब तक है तो आप स्टाफ रिक्रूट नहीं करते। इनका धंधा यह हो गया है कि मेडिकल की इमारत बना दो, बिल्डिंग बना दो, बिल्डिंग बनने के बाद है तो इनके पास इक्विपमेंट्स नहीं, इक्विपमेंट जब आ जाते हैं तो स्टाफ नहीं, तो वो इक्विपमेंट्स पूरा बेकार पड़ा रहता है, करोड़ों रुपये का, जैसा औरंगाबाद के अंदर हो रहा है। तो ये जो है ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, मैं समझता हूँ। और ये 28 टीचर्स को इमीडिएट है तो इनका कैंसिल किया जाना चाहिए, और गवर्नमेंट ने इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए कि अगर तुम इनके पास अगर यहाँ पे भेज रहे हैं लातूर से, अंबेजोगाई से, औरंगाबाद से, शोलापुर से, तो ये जो डॉक्टर्स हैं ये क्या वहाँ पे एक्सेस डॉक्टर्स हैं? वहाँ पे पूरे पोस्ट फिल है, इस वजह से हम उनको उस्मानाबाद भेज रहे हैं, या सिर्फ एमसीआई की आंख में धूल झोंकने के लिए ये काम कर रहे हैं? मैं खुद अभी एमसीआई को पत्र लिखकर इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ, और उनसे ये अनुरोध करूंगा कि जब तक आपको कमिश्नरेट के जरिए लिखित में नहीं आता है कि हमारे पास उस्मानाबाद के लिए एक्सक्लूसिव स्टाफ हमने अपॉइंट कर लिए हैं, तभी जाकर है तो आप आइए और यहाँ पर आके इंस्पेक्शन करिए। वरना आप जाएंगे दिल्ली को और फिर वो स्टाफ वहाँ से आ जाएगा, उस्मानाबाद के हॉस्पिटल के अंदर कोई स्टाफ नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र के अंदर टोटल कितने हैं तो 22 मेडिकल कॉलेजेस है, और 22 के 22 मेडिकल कॉलेजेस की पोजीशन जो है वो ऐसी ही है। मैंने जैसा पिछले पत्रकार परिषद के अंदर बताया था कि कितने एसोसिएट प्रोफेसर्स वेकेंट है, कितनों को अभी तक दिया गया है, वो आंकड़े अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी वैकेंसीज प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स की है। तो ये इस ताल्लुक से मुद्दा है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप इस ताल्लुक से पूछ लें। दूसरा एक औरंगाबाद, मैं आपको पूरी लिस्ट ही दे रहा हूँ, इसमें से सुनिए, सबके है तो ईमेल आईडी ले लीजिएगा, और इमीडिएट है तो या मोबाइल के ऊपर है तो इसको मीडिया ग्रुप के ऊपर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। इसमें देखिए बल्कि यहाँ तक रहता है कि पेशेंट्स को तक बाहर से लेके आते हैं क्योंकि डॉक्टर्स ही नहीं है। तो ये दिखाने के लिए जैसा डीवाई पाटिल के अंदर हुआ था, हमने पूरा एक्सपोज किए थे कि कौन से आश्रम में से उठाकर लेके आए थे, कितना पैसा एक एक बच्चे के नाम के ऊपर डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज ने दिया था उस अनाथ आश्रम को, और सारे बच्चों को है तो बेड के ऊपर लिटा दिए थे, बोले आपको मेडिकल चेकअप करवाने के लिए लेके आए हैं करके। तो हमने पूरा स्टिंग ऑपरेशन करने के बाद हमारी खूब धुलाई हुई थी वहाँ पे। बात ये है कि मेडिकल कॉलेज ओपन होगा, बच्चों को वहाँ शिक्षा मिले, अगर इसके लिए ये इस तरह की कार्रवाई होती है तो इसमें हर्ष क्या है? ठीक है, आप वो प्रोसेस जो भर्ती की प्रोसेस है उसको कितनी जल्दी होगी, क्योंकि आप खुद कोर्ट में हैं, आप खुद जानते हैं, आपने कोर्ट में खुद लड़ाई लड़ी, अभी तक वो जगह नहीं बनेगी, तो ये कब तक बनेगी? और इसके लिए फिर वो मेडिकल कॉलेज रुकाना
कितना नहीं मेडिकल देखिए, अगर आप कोई बीए बीएससी बीकॉम कॉलेज अगर चला रहे हैं तो आपके पास अगर लेक्चरर नहीं है तो आपको ऐसे 50 लेक्चरर्स हैं तो एक दिन के अंदर मिल जाएंगे जो आपको बीए बीकॉम बीएससी पढ़ाने के लिए 50 मिल जाएंगे। लेकिन मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कोई सड़क चलते आदमी को तो अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। प्रोफेसर रैंक होता है, एसोसिएट प्रोफेसर रैंक होता है। तो जब ये हकीकत है और हमने आंकड़ों के साथ है तो ये हकीकत बताया है कि पूरे 22 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर शॉर्टेजेस है। 22 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 50 to 60% शॉर्टेजेस है। हमारे पास पूरा डेटा समेत है तो उसका ये आया है। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज शुरू होना चाहिए, हर जिले में। लेकिन अगर आपके पास मेडिकल कॉलेज, देखिए हॉस्पिटल और कॉलेज एक अलग बात है। ये जो बात हो रही है ये मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है कि वहां से हम डॉक्टर्स तैयार करवा के निकालने वाले हैं। तो अगर उनको पढ़ाने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स ही नहीं है तो आप इनको तात्काल, आप खुद लिख रहे हैं कि आप तात्काल ज्वाइन करो करके और हमको टेम्पररी वहां पे आपको शिफ्ट करने का है। तो कोई भी बेवकूफ आदमी रहेगा जो अस्पताल खुलने का विरोध करेगा। और मैं तो सबसे आखिर में रहूंगा क्योंकि मेरी पिछले 7-8 साल से यही कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स बनाए करके। लेकिन एमपीएससी 700 एसोसिएट प्रोफेसर्स का इंटरव्यू करती है और महज 70 लोगों को, 69 लोगों को अपॉइंटमेंट देती है। 700 की वैकेंसीज है एसोसिएट प्रोफेसर्स की। प्रोफेसर सिर्फ 9 लोगों का अपॉइंटमेंट किया गया है। मैंने लास्ट टाइम जो आंकड़े आपको बताया था उसमें। तो मेरा यही कहना है कि मेरा विरोध इस बात को नहीं है कि कोई हॉस्पिटल नहीं खुलना चाहिए करके। उस्मानाबाद बहुत पिछड़ा इलाका है और उस्मानाबाद अगर पिछड़ा है तो अंबेजोगाई को बहुत फास्ट डेवलपिंग सिटी है ऐसा नहीं है। लातूर कोई बहुत बड़ा फास्ट डेवलपिंग सिटी है ऐसा नहीं है। इसके बावजूद कि यह दुर्भाग्य की बात है कि लातूर से बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता वहां से निकले हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेता, शिवराज पाटिल ठाकुर साहब ले लीजिएगा, विलासराव देशमुख साहब ले लीजिएगा, ये यहाँ से आदरणीय गोपीनाथ मुंडे साहब ले लीजिएगा, प्रमोद महाजन साहब ले लीजिएगा। ये सब बड़े बड़े दिग्गज लोग यहाँ से निकले हुए हैं। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप अंबेजोगाई से, लातूर से, शोलापुर से, औरंगाबाद से अगर आप स्टाफ को लेकर जा रहे हैं तो आपने स्पष्ट करना चाहिए कि नहीं इनको हम परमानेंटली यहाँ पे लेके जा रहे हैं तो हमारी और वैकेंसी बढ़ जाती है। औरंगाबाद के अंदर जो हमारी ह्यूज वैकेंसी है औरंगाबाद के अंदर, वो वैकेंसी और बढ़ जाती है। तो आप ये मुझसे ये करेंगे कि नहीं आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। मैं तो चाहूंगा कि उस्मानाबाद में 1 नहीं 4 मेडिकल कॉलेजेस खोले, लेकिन स्टाफ के साथ खोले। मेडिकल का पढ़ाने के लिए है तो अगर कोई बोलेगा डॉक्टर किसी कोई आदमी की मैं साहब मेरे पास एमबीए की मास्टर्स डिग्री है, पीएचडी है, मैं पढ़ाता हूँ जाके, तो नहीं होता है वैसा। मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए यू नीड डॉक्टर्स, यू नीड हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। वो आपके पास शॉर्टेज है। आप सिर्फ मेडिकल का सिर्फ घोषणा करके राजनीतिक आपका स्वार्थ जो है वो साध ले रहे हैं कि देखो हमने अंबेजोगाई में इधर खोल डाले, उस्मानाबाद में हमने खोल डाले, मुख्यमंत्री आएंगे उसका उद्घाटन करेंगे और खूब गाजा बाजा करेंगे। लेकिन उनको ये आईना दिखाना भी जरूरी है। वो आईना मैं दिखा रहा हूँ। नहीं मैं आज ही है तो ये पत्र लिख रहा हूँ एमसीआई को ट्वीट के जरिए भी है तो ये पूरा बताने वाला हूँ कि ये कैसा धंधा चल रहा है करके। ये आपके आने के डर से है तो यहाँ पे क्या क्या किया जा रहा है करके। और अगर एमसीआई की टीम अगर आ रही है और मुझे पता चला तो मैं पर्सनली उन्हें मिलकर, या अगर दिल्ली में हुआ तो मैं दिल्ली में उनके चेयरमैन से जाकर मिलूंगा और उनको ये बताऊंगा कि साहब ये देखिए महाराष्ट्र के अंदर ये ऐसा कारोबार चल रहा है।